चश्मा गले इसने उतार लियो जी। हमारे दर्शक के दिन हो गए कि किसी ने पकड़ रहे धनखड़ साहब है भाई कहते तार लो जी एक बार मैं दिखा दूं क्या बात सारे दर्शकों के मुंह दिखाई जी कर दियो। ध्यान तो देखो इस मानस ने मना मनाई का काम हो गया। रूस रहे होंगे कदे ना मना मनाई होगी ना तीसरी बात यह है मेरे तो सवाल जवाब नहीं देंगे आप तो आप ना मैं बता दूँ आपका तो नहीं हो रहा कर्मों का तो सवाल पूछा पहले जुट रहे हो आप तो एक पैरामीटर तो पक्का देख लिया मैंने बीजेपी में भाई बिना थम डाला अध्यक्ष बनावे हम क्या तो क्या करेगा थम गया तो अगला सवाल पूछ ले मतलब नू गए बोले धनखड़ साहब तो नू रूस के पड़ गए थे अब भाई बना देने छोड़ दो भाई अपना या तो तेरी थ्योरी है तेरी थ्योरी थोड़ी तो आपने बता दी मन ने उसको पूरा कर दिया ना या तेरे आपने कहना मैं तो सौ था बिल्कुल 100 था इसमें के दो रहा है बात है मैं बताऊं बिना बिना थम नाला अध्यक्ष बना दिया था बोला डांटे तो भी नहीं डटूंगा आज नहीं सो आपे में हट लेता हूँ पाछे ने जैसे राहुल की हुआ थी ना पाल की उन्हें 4 आदमी ठारे थे एक सिंधिया एक पायलट और एक हमारा सुरजेवाड़ा और एक उड्डाड़ा लालो दीपेंद्र तो बीच में सिर अड़ा गया सुरजेवाड़ा तो बीच में डरे है वो दीपेंद्र बीच में अड़ाना ही पड़ेगा 2 हटके मतलब मैं बीच में कर लिया सिर सुरजेवाड़ा तो वो पालकी के 2 जवान छोड़ के वहाँ न्यू हो रही है तो हमने वहाँ रागनी बदल दी थी बोला सोनिया मैडम गैस जला दे क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी और के कुया में गैस सपड़गी क्यों न बोल खड़ी होगी इसका तो कॉपीराइट तार पे होगा इसका तो कॉपीराइट आप पे होगा वाजपेयी जब राज करें तेरे घर घर गैस मिला करती गांव गांव और गली गली में फेरी रोज लगा करती याद मेरे जवाब से मेरा ये बरबरा से गलती एक बड़ी होगी फिर मैंने नटवा दी मोदी ना आकर फिर घर घर पहुंचा दी। एक बात तो जची हमारा दिल तो बच्चा है जी उम्र का कोई चक्कर नहीं दिल तो बच्चा है तो जी एक हफ्ता तो आप जमा खुश रहोगे पूरा शुभकामना देने वाले भी आऊँगे सारी बात फिर आओगा प्रेशर नो आगा यू काम फिर आपको थोड़ी थोड़ी भड़क होनी शुरू हो जाएगी ये मैं एक भड़क तो देकर जाऊँगा आप कर्मो एक भड़क तो कर्मो हाँ जी मारे दौर पे सारी उम्र भड़क थी 5 साल राज आया है दोबारा मनोहर जी का आया मारे दौरे भड़क के सिवा के मैं था नहीं ये राज रोज तो ये करा करते जो परे न बैठे हैं तो हम तो इस भड़कते बिल्कुल लिकड़े उड़े चिंता ना करें। अरे भी घनी दौड़ चल रही थी मेरा नाम तो आखिर सिम छापया करते अखबार वाले बोला यो भी ये बता सियाड़ा मत दिया फोग तो हटाना ही पड़ेगा चश्मा किलर होगा कि वाइपर तो मारना पड़ेगा वो फोग तो हटाना पड़ेगा। अच्छा जी एक चीज़ हो रही है इंडायरेक्ट राजनीति भी चल लगी विरोधा में दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स भी चल लगी रड़क वाली पॉलिटिक्स भी चल लगी शाम दाम दंड बेच सारे फार्मूले चल लेंगे जब मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स चल पड़ी तो उसमें आप लोग का रहोगा कोई स्टैंड। देखिए रणनीति की बात मीडिया में नहीं बताई जाती कर्मो रणनीति तो अंदर भीतर रहती है पंडुबी वाला काम बाहर नहीं बताया जाता जहाज उड़ते देख पीटीआई वाले जो हटाए गए हैं उनका मुद्दा उठ रहा है उनके बारे में आप तो एक सवाल वो करेंगे मिले भी गए आप और शायद मिल भी लिए हूँ तो उनके बारे में आपकी क्या राय? मेरी राय ये है कि उनके बारे में सरकार ने सहानुभूति पूर्वक जो भी रास्ता उनके लिए उनके साथ अन्याय हो गया कोर्ट में। सारे भाइयों ने राम राम भाई मैं धारा देसी पत्रकार कर्मू इस टाइम लाइव अपने दर्शकों जुड़ गया हूँ सारे तो कहूँगा शेयर करते रहो क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ का जो पंचकुला में आवास है जो उनका घर है फ्लैट है 6 नंबर फ्लैट तो उस पर हम देसी रेड मारेंगे। जो नए अध्यक्ष बने हैं ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष उठा पटक चल रही थी माथा पच्ची चल रही थी कोई किसी ने कहा था कोई किसी ने कहा था नाम गणकरे थे वो मतलब धनखड़ साहब के द्वारा बैठ के मैं नाम बताऊंगा भाई गणकरे नाम थे ऐसा कौन सा सिस्टम बिठाया भाई एकदम धनखड़ साहब का नाम आ गया अध्यक्षी में जाना सेना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पर चल रहा था भाई अध्यक्ष कौन बनेगा ये आगे बताना कौन बन गया जी ओम प्रकाश धनखड़ बढ़िया मानस बन गया बढ़िया ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा न कोई जो स्मरण करे ओम का शुद्ध आत्मा होए तो ये पार्टी ने निर्णय कराया है ना तो ये ऐसा ही निर्णय कराया है ये प्रकृति का निर्णय है। गणे राजी हो रहे गणे राजी गदगद हो गए कितनी और हमारे तो पुरानी ऐसा है जी एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता बना है और हम इसका स्वागत करते हैं। हर कार्यकर्ता बहुत खुश है ओम प्रकाश धनखड़ के बनने से सारे हरियाणा की भाजपा बहुत ही काम अच्छा करेगी जी इनके नेतृत्व न्यू तो ने कहा भाई बूढ़ा ठेरा बना दिया जवान आदमी है इब्बत जवान है भाई दिल तो बच्चा है जी मोदी मनोहर की जोड़ी
आज में ओम नाम और आज जुड़ गया। मोदी मनोहर की जोड़ी में ओम नाम और जुड़ गया। जुड़ गया। चलो हम भीतर जावांगे। लो जी, 25 ग्राम। आप लोग शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। दे दी शुभकामनाएं, ले ली होंगी उनने। घमंड तो नहीं आ रहा, घमंड तो नहीं आ रहे उनमें। बिल्कुल। चलो फिलहाल आप देख सको शुभकामना देने वाला तांता लग रहा है। आप दिखाया दें यही वो कुर्सियाँ जिन पे आप मतलब जरूर इनके जो समर्थक हैं वहाँ दे रहे हैं बैठे रहे वो देख लो ये देख लो भाई, ये इस टाइम देख लो तुम। ये देखो मैं कहूँ था नहीं तांता लग रहा है शुभकामना देने वाला का। और अंत घुमाइए, घुमा दे, ये देख लो भाई, शेयर करते रहो भाई अगले अगले। चलो जी पहले तो आप यूँ काम कर लिया, प्रसाद ले लें कोरोना का। चलो जी देखो भाई शुभकामना देने वाला को तांता लग रहे हैं। अध्यक्ष जी राम राम जी, राम राम जी, शुभकामनाएं जी आपको जी। पहले दिन सारे ने राम राम जी, मार दर्शक ने राम राम कर दो ते जान दो बना गाना गुड। यूँ तो सारा रोड़ा कुर्सी का है लेकिन सोफा बैठे हो अध्यक्ष जी तो हैं। यूँ छोड़ दो जी थोड़ी अणखातर। मैं एक बार जलेबी भर के सीधे दिखाइए भाई, माथ वाली जलेबी भर के सीधे, करेला भर के मीठे स्वाद ले लेंगे अध्यक्ष जी पे। जी जी थोड़ी ही थोड़ा कर लो जी कष्ट। जी जी सर वहाँ आ जाओ सर। जी जी एक समस्या का तो हल कर दिया जी आपने बनते। वो यूँ हल हो गया भाई, उस माथा पच्ची का दौर तो बाहर निकल गए सारे भैया अध्यक्ष कौन बनेगा कौन बनेगा कौन बनेगा, उस पर फुल स्टॉप ला दिया आपने। जी 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 कैसा महसूस कर रहे हो जी? हालांकि ये सवाल पूछने का फिर भी फील कैसा कर रहे हो? चश्मा के लिए इसने उतार लियो जी। हमारे दर्शक के दिन हो गए कैमरा किसी ने पकड़ रहे। धनगढ़ साहब है भाई कहते तार लो जी एक बार तो मैं दिखा दूं क्या बात। सारे दर्शकों के मुंह दिखाई जी कर दियो। ध्यान तो देखो इस मानस ने। हाँ जी कैसा महसूस कर रहे हो धनगढ़ साहब? उम्मीद थी? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको बाकी लोगों को वो विषय ध्यान में नहीं आता, समझ में नहीं आता। अच्छा जी। और मेरे को बहुत बड़े बड़े दायित्व इस पार्टी में मिले हैं जी, लेकिन जब भी दायित्व मिले जी तो तब तक जो है ना मन नबेरा था ना और नबेरा था। मैं जब पार्टी का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनया हाँ जी तो मन नहीं बेरा था। मैं तो जिला अध्यक्ष बना दिया था बिहानी वाला ने, अड़े कोई बिहानी का बैठा हो तो। और जो है 2 महीने पाछे मेरे को जनरल सेक्रेटरी बना दिया स्टेट का। मन तो सोची नहीं थी, मैं कहा अभी तो बिहानी का जिला अध्यक्ष हो गया, 3 साल तक जिला अध्यक्ष रहना है। और 2 महीने में उठा के ऊपर टेक दिया। 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर एक भाई मेरे तक नहीं बोला भाई 2 बार जनरल सेक्रेटरी रह लिया, तू अपने किताब भी तू पढ़ा कर। मतलब उसका इशारा यो था वानप्रस्थ ले लिया तो 50 से बांट दे दो ना आपके और घड़े काम ना मिल रहे। और भाई मैं अपने घर ही बैठा था, दादरी में रहता था उस वक्त में। जचली थी आपका भी? हाँ, तो मैं अपने घर ही बैठा और फ़ोन आया लैंडलाइन पे। जब लैंडलाइन ज़्यादा थे, मोबाइल कम होते थे, तो बोला वेंकैया नायडू जी बात करेंगे। मैं थोड़ा बाज के गया, हमारे बड़े नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। हाँ सर मैं ओम प्रकाश धनखड़ बोल रहा हूँ। बोला तेरे को पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बना रहा हूँ, काम करना। माँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहा यार कमाल है, घर ही बैठी दे हैं। गीसा कर गया आपका तो क्या मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी हो गया, मन्यू भी नहीं मेरा था। उससे पहले तो नेशनल सेक्रेटरी बड़े क्यों करे हैं और सें कौन कौन। फिर उसके बाद जो है किसान मोर्चा अध्यक्ष की बारी आई, तो भी सारी टाइम तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी पटना में और रेल की बुकिंग करा रखी थी। उससे उल्टे आवा थे राम है, फ़ोन की घंटी आ गई रेल में, बोले आपको किसान मोर्चा का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। मैं कहा अच्छा, मैं तो उड़े था, किसी ने बताइए को नहीं। आपने नहीं पूछा प्रदेश का राष्ट्र का? नहीं राष्ट्र का है, प्रदेश वाला तो विषय नहीं था। अच्छा वो एक और लड्डू फूट गया। हाँ एक और जो है अरबी घनी दौड़ चल रही थी, मेरा नाम तो आखिर सिम छापया करते अखबार वाले, बोला यो दक्षिणा में तो देखो यो भी हो सके। लेकिन ये बीजेपी के कार्यकर्ता सारे जानते हैं इस पार्टी में जो है लोबिंग से नहीं चलता। यहाँ काम करते करते ये पार्टी काम देखती रहती है और जब पार्टी को लगता है कि इसको जिम्मेवारी दी जा सकती है तो बिना मांगे ही दे देती है। मतलब असेसमेंट के मिला ये नाम असेसमेंट पे। तो मैं तो उस दिन भी अपने सोऊं था 2 फारे में,
और नड्डा साहब के कई फोन आए, नींद सी में मखारब कई फोन बाजे, देखो कदे जरूरी ना हो। फिर मैं उठा, मन देखा वो हमारे नड्डा साहब के आ रहे हैं। मैंने उल्टी घंटी मारी, मैं नड्डा साहब माफ़ करना, सो रहा था। बोला भाई उठ जा, जिम्मेवारी दे दी है। उत्तिष्ठ भारता है, उत्तिष्ठ धन खड़े। वही जागृत वरानी बोधित जो विवेकानंद जी का वाक्य है, उठो जागो और लक्ष्य तक पहुँचो, वही शब्द जो है नड्डा साहब ने कहे। तो भाई पहली बात यह है कि यहाँ कोई दिखती है मीडिया में और में लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में बीजेपी में 3 बात इतनी गजब की हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, खास करके देसी बाड़का। हाँ बताओ जी। यहाँ कोई भी आदमी जो इस पार्टी का काम करेगा वो कहीं तक भी पहुँच सकता है। उसकी जात, उसका वर्ग, उसका इलाका, उसका एरिया, कोई बात नहीं है। काम को सलाम है, काम को सलाम है। मैं रामनाथ कोविंद जी को देखता हूँ, झोपड़ी में से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा है। मैं वेंकैया नायडू जी को देखता हूँ, एकदम दक्षिण से सामान्य किसान परिवार से आने वाला आदमी। मोदी जी तो हम सब जान ही गए, बड़नगर से बिल्कुल गरीब परिवार से आके भारत के प्रधानमंत्री तक। शिवराज चौहान पाए भैया क्या करते, साधन नहीं था घूमने के लिए, पद यात्रा करते थे, इसलिए नाम पड़ गया था पाए भैया। हाँ, एक पैरामीटर तो मना से जी। इस पार्टी में कोई भी कितने थे किससे भी वर्ग का, इसलिए यह पार्टी सब की है भाई, सारे बढ़ जाओ, सबकी जगह है इस पार्टी में। अच्छा चलो, और सब जो है बढ़ के अपनी जगह बनाओ। इस पार्टी में ऊपर तक जाने तक के लिए कोई रोक नहीं है, कोई कुनबा नहीं रोक सकता, इसमें कुनबा है ही नहीं। कई पार्टियों में कुनबे की छात आ जाती है, कुनबा छात पे बैठ जा, बाकी तले तले रहो। समझ गया? कई ऐसी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं अपने आप को, उनमें भी कुनबे बैठे हैं छात पे, कुनबे अड़ रहे हैं कि राज्यसभा बने तो भी मारा है छोरा, कोई और जिम्मेवारी मिले तो भी अम्मा ने मिले, बाएं दाएं हों तो भी अम्मा हों, अध्यक्षता मिले तो हमने मिले। तो इस तरह से अड़ जाते हैं इस पार्टी में। मेरे बाद कौन अध्यक्ष होगा आज कोई नहीं बता सकता। चलो सही बात है यार। ये अगले मैं 12वां अध्यक्ष हूँ। कई पार्टियों में आप देखोगे कुनबे तो बाहर नहीं निकले। कमला वर्मा से शुरू होकर मैं इस पार्टी का 12वां अध्यक्ष हूँ। तो इस पार्टी में सबकी जगह है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। मेहनत करो, दरवाजा खड़खड़ाओ, आपका रास्ता इस पार्टी में है। दूसरी बात और बता दूं, समझ नहीं आप तो नहीं, मैं दूसरी बात और बता दूं, इस पार्टी की खास विशेषता, मेरे जैसा आदमी मन ने घने जाने ये अड़े बैठे, कति रुपये भी नहीं थे चुनाव लड़ने के। अच्छा जी। इस पार्टी में बिना रुपये वाला आदमी भी चुनाव लड़ने की इच्छा कर सकता है, पूरा हो सके, लड़ सकता है, जीत सकता है, और मंत्री भी बन सकता है, और भी बड़े बड़े बन सकते हैं। मैं मनोहर लाल जी ने भी जानूं, जो ब्योत था घर का मेरा, उनका रोज आना जाना, मन्ना अपना ब्योत बेड़ा, और पार्टी की और 50 आदमी। जी इस बात ना कहने का कॉपीराइट तो इन्हें वाले बता किसने बना इसका माम? हाँ, बस का ड्राइवर ने भी, कंडक्टर ने भी, चाड़ा ने भी, वो तो बना सके। यहाँ बना सकने का शान नहीं लेना, यहाँ तो आप अपनी खुबात से बढ़ सकते हो, यह तो खूबसूरती है। आप समझ गए? वह तो बना सके हैं खुदा बन के। यहाँ खुदाई अपनी मेहनत से होती है। खुदी को कुर्बुलंद उतना खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, चौधरी छोटराम क्या करते, और यहाँ इस पार्टी में साकार होता है ये। चलो जी, मना मनाई का काम हो गया। रूस रहे होंगे कदे ना, मना मनाई होगी ना। तीसरी बात यह है, मेरे तो सवाल जवाब नहीं देते आप, तो आप ना मैं बता दूँ आपका तो नूर है कर्मों का तो सवाल पूछे पहले जुट रहे हो आप। तो एक पैरामीटर तो पक्का देख लिया मैंने बीजेपी में भाई, बिना थम अध्यक्ष बनावे हम क्या तो क्या करेगा, थम गया तो अगला सवाल पूछ ले। बिना थम अध्यक्ष बना दिया थम, बोला डांटे तो भी नहीं डटूंगा आज नहीं, सुआपे में हट लेता हूँ पाछे ने। तो भाई या तो रागनी इतनी गजब की मन ने भी या बदलती थी। जब चुनाव की तैयारी थी तो उस समय हमने भी हट जा तावबाड़ी का कर दिया था, हट जा उड्डा पाछे ने, और कमल का फूल खिलावन दे हटा तेरे स्थापित। चलो चलो आपने देखो बात कर दी, मैं सवाल लाऊंगा सिलसिला शुरू कर और सवाल देना पड़ेगा। रागनी का सवाल पूरा करना ओ जब मन की मन रखनी चाहिए। अटल जी के राज था जब खूब गैस मिला करती, फिर सोनिया जी आ गई, फिर लाइन लागी, तो हमने वह रागनी बदल दी थी। बोला सोनिया मैडम गैस जला दे, क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी, और के कोया में गैस सपड़गी, क्यों न बोल खड़ी होगी। इसका तो कॉपीराइट तार पे होगा, इसका तो कॉपीराइट आप पे होगा। वाजपेयी जब राज करें तेरे घर घर गैस मिला करती, गाँव गाँव और गली गली में फेरी रोज लगा करती, याद मेरे जवाब से मेरा या बरबरा वैसे गलती एक बड़ी होगी, फिर वह नटवा दी मोदी ना आकर, फिर घर घर पहुँचा दी। एक बात तो सच्ची है हमारे, दिल तो बच्चा है जी,
उम्र का कोई चक्कर नहीं, दिल तो बच्चा है। दिल तो रहता ही बच्चा। अच्छा जी अध्यक्ष जी, मैं थोड़े सवाल ले लूँ, जलेबी पर के सीधे लेने पड़ेंगे। अच्छा, मना मनाई का काम हो गया? अरे सारे कार्यकर्ता हैं यहाँ। तो देखिए हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कर्मो भाई, अंग्रेजी का शब्द कहूँगा फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। अच्छा जी। बीजेपी का अध्यक्ष बराबर के लोगों में एक पहला आदमी होता है जो लाइन में आगे आगे चलता है, इतनी बात होती है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ मेरे से कदावर लोग भी मेरी लाइन में मेरे से पीछे हैं। सुन मारिया अध्यक्ष जी बात जी जो मैं आपको बताऊँ, किसी ने मेरे से पूछ लिया, मैं प्रभारी भी रहा था हिमाचल का। थोड़ा आन दो आवाज़ तो एक बार तार लो जी ने, तो ऑक्सीजन कम हो रही है थोड़ी, अड़े कर लो कम। तो किसी ने तार लो। किसी ने पूछ लिया जी कि भाई प्रभारी के काम मेरा अध्यक्ष से काम में क्या फ़र्क है। मैं प्रभारी का काम है सबको लाइन में चलाना, जैसे गाड़ी चाहते हो लाइन में करो भाई, लाइन में करो, टेढ़ी मत करो। और अध्यक्ष का काम है धुंध में आगे गाड़ी चलाना, जो राह दिखाते हुए चलेगा। ये जिम्मेवारी अध्यक्ष पे आती है। तो उस नाते से मेरी जिम्मेवारी आगे आगे चलने की जरूर है, लेकिन मेरे से कद्दावर लोग भी हैं। युवा जोश और अनुभव दोनों को साथ लेके चलेंगे, उनके तजर्बे का फायदा उठाएंगे और टीम में नए युवा भी जोड़ेंगे, जिससे जोश और अनुभव दोनों मिलकर करिश्मा करें। एक बात का तो रुका हो गया, आपका अध्यक्ष बनता है भाई, तजुर्बा है नहीं, छलके है जमा, मतलब है नहीं जो पैंटा भर के तजुर्बा का, और ऊपर को चाल नहीं लगा रहे हैं, तजुर्बा की तो चाल लग गए आपकी। अच्छा तजर्बा कभी छलकता ही नहीं है। अच्छा झलकता है, जो छलक गया वो तजर्बा नहीं है, झलकता है। इसलिए राजा की सबसे बड़ी बड़ाई जो की गई है वो शिवाजी की कही गई है, और उसके लिए एक शब्द कहा गया है, जानता राजा। मराठी में जानता का मतलब होता है मैच्योर। तो जिस पे लीडरशिप है उसका सबसे बड़ा गुण है मैच्योरिटी, परिपक्वता। एक चीज़ तो बस पढ़ा ठीक कर जी, छलकना नहीं चाहिए। हाँ झलकना चाहिए, वो तो लोग देखेंगे क्या। चलो जी झलका वो आपकी अग्नि परीक्षा शुरू होगी, बड़ौदा का उपचुनाव है और जाट लैंड ने देखते हुए आपको मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। हुड्डा का आपने अपना मुंह तो नाम दे दिया, सीधा टारगेट पे ले लिया गिले गिले। देखिए वो तो ये कहते हैं हुड्डा साहब गेल तुबा बन गई, दो बड़ी ने 2 साठ है। अच्छा, 1 साठ तो आम चुनाव में था, 1 साठ उसका करीब आ गया, क्योंकि ये चुनौती हुड्डा साहब के लिए है। सीट उनकी थी और उनके गुट का कृष्ण हुड्डा जी उनके गुट के आदमी थे। हमारे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी आ गई, अपॉर्चुनिटी आ गई, अवसर आ गया। हुड्डा साहब के लिए जरूर चुनौती आ गई। नहीं रिपीट करते तो उनकी तो साख इतनी गिरेगी कि वह थी उनकी, मुझे मिलेगी, हमें मिलेगी, तो हमारे लिए तो प्लस है कि हम जो है 40 से 41 होंगे। 40 से 41, हाँ चलो यह चीज़ देखने वाली होगी। मैं 31 से 30 होंगे कि आप 40 से 41 होंगे। हाँ, तो ये एक जो है, तो ये चुनौती तो उनके लिए खड़ी होगी। और उनके लिए हालत यह हो रही है, मैं यूँ देखता हूँ जैसे रावल की बात थी ना, पालकी, उन्हें 4 आदमी ठारे थे, एक सिंधिया, एक पायलट और एक हमारा सुरजेवाड़ा और एक उड्डाड़ा लालो दीपेंद्र। तो बीच में सिर अड़ा गया सुरजेवाड़ा, तो बीच में डर है वो दीपेंद्र, बीच में अड़ाना ही पड़ेगा, 2 हटके। मतलब मैं बीच में कर लिया सिर तो वो पालकी के 2 जवान छोड़ के वहाँ न्यू हो रही है। पालकी तो जब कांग्रेस की पालकी ऊपर से न्यू डगमगागी तो नीचे के बनेगी। राहुल ना हम तो माड़ा ना कहो, तारकातर तो बहुत बढ़िया है, वरदान है। नहीं बीजेपी के लिए तो राहुल गांधी वरदान है। देखिए लोकतंत्र में प्रतिपक्ष जितना अच्छा हो उतना पक्ष को सजग होकर चलना पड़ता है। फिर आप लोगों ने स्वाद को नहीं है इस बात का। प्रतिपक्ष जितना भी डगमगाएगा उतना लोकतंत्र के लिए वो स्वस्थ बातें नहीं होती है। लेकिन क्या करें, लोगों में मेरे शब्द नहीं है कदे मेरे लिए कहो, कांग्रेस ही कहते हैं, लोगों में कुंठा रही है कांग्रेस। प्रतिपक्ष में चेहरा कौन है जी अध्यक्ष बनने? देखिए प्रतिपक्ष की बात तो वो अपने घर में तय करेंगे, क्योंकि उनकी दिक्कत क्या है, वो छाते न्यारे जा नहीं सकते। उन्होंने तो एक परिवारों की छत बनाई हुई है, उसी पर डिपेंड करते हैं, नीचे बढ़ जाओ नीचे तले कर जाओ। लेकिन बीजेपी में कोई छत नहीं है, टच द स्काई विद ग्लोरी, ये बीजेपी में है, छू लो आसमान गरिमा के साथ। तो यहाँ गरिमा के साथ आप कहीं तक भी जा सकते हैं। धनखड़ साहब एक तो काम पार्टी ने बढ़िया कर दिया आप खातर भाई, यूँ तो गुड़गांव में ज़्यादा फैल रहा है कोरोना, उन्हें सोच लिया, ध्यान कराया भाई पंचकुला वाली कोठी में मौका भी मिल जाएगा रहने का, नहीं तो गुड़गांव रहना पड़े। आप तो फिर रूसे पड़े थे, नाम तो आया नहीं था, उनका नड्डा साहब का फ़ोन आ गया, मतलब नू गए बोले धनखड़ साहब तो नू रूस के पड़ गए थे, अब भाई बना देने छोड़ दो भाई अपना। या तो तेरी थ्योरी है।
तेरली थ्योरी में थोड़ी तो आपने बता दी, मन्ना उसको पूरा कर दिया। ना यह आपने कहा मैं तो सौंग था। बिल्कुल सौ था, इसमें के दो राय बात है। मैं बताऊं बिना लॉबिंग के बनता या तेरली थ्योरी है। हमारी पार्टी में तो देवा ही नहीं हुए हैं। जिस तरह सकरात पे जो है ना बेरा भी नहीं होता, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हाँ, तो वहाँ तो देने का तरीका ही है। मतलब उछाड़ रखे तो कोई और है, बना दिया कोई और। वो मीडिया ने चलो पार्टी का जो है ना। धनखड़ साहब, 1 अगस्त ना आपका जन्मदिन आने वाला है। जन्मदिन तक पहले एक बड़ा तोहफा दे दिया पार्टी ने। आपका चेहरा पर खुशी, आपके समर्थकों में खुशी है, और भाजपा की कमान की जिम्मेवारी है। अग्नि परीक्षा है बड़ौदा का उपचुनाव की। उस अग्नि परीक्षा में सेनापति आपको बना दिया हरियाणा का। तो क्या लग है, तैयारी किसी है जी? मतलब एक तो शाम दाम दंड बेदाड़ी तैयारी आ रहा है। तो तेरली बात का जवाब पहले ही दे गया। अग्नि परीक्षा तो भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है, उनकी टीम की है, क्योंकि उनका आ गया दोबारा आ गया चुनाव। हमारे लिए तो परमात्मा ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, और उस नाते से मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी जो है वहाँ मेहनत करेगी। लोगों ने 10 साल हुड्डा साहब का राज देखा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, हुड्डा साहब से, कोई 10 काम गिना दो जो बड़ौदा में कर रखे हो 10 साल के राज में। आप एक मिनट, मैं हट के आया हूँ। 10 काम गिना दो कि ये बड़ौदा में उन्होंने 10 काम किए जिसके आधार पर उनको फिर से वोट मांगने का हक है। कोई आइकॉनिक 10 काम। आप एक 10 साल का राज, 6 साल अपोजिशन में बैठ के देख लिया, लोगों के समझ में आ गई। एक कॉलेज तक भी नहीं है पूरे हल्के में, लोगों के समझ में आ गई कि भाई अपोजिशन में रहने का फायदा नहीं है। एक ऐसा पैरवीकार बना लो अपना, जो सरकार में रोज कागज ले जाए, दस्तखत करा ले, चलो रोज कागज ले जाए, दस्तखत करा ले, विकास की जड़ी लग जाए। ऐसा बड़ौदा अब चाहता है। एक चीज़ आपके एंटी खे मालिक कह रहे हैं नू कहें बोले जी ऊँ तो चाहे श्री कृष्ण हुड्डा था विधायक, वो आकस्मिक उनका निधन हो गया, लेकिन यह बात कहूँ है अगर भाई काम भाजपा वाले कौन करा रहा है? विधायक उनका था, उस चीज़ ने तो वो कन देनी नो का काम को नहीं। भाजपा बैठी है स्टेट में और काम को नहीं हो रही। कर्मू एक बात बता दे, तू जय तू मेरे पे माइक लेकर नहीं आओ तो मैं तेने इंटरव्यू दे दूँ। तू बता दे, जय वहाँ का विधायक कागज लेकर नहीं आवे, वहाँ का विधायक मुद्दे नहीं उठावे, वहाँ का विधायक कोशिश नहीं करे, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है हल्के का वो विकास कराता है। हम सरकार में थे पिछली में, कितने अपोजिशन के साथियों ने, मैं बड़ाई करूंगा उनकी, उस समय हमारे साथ नहीं थे, परमेंद्र ढुल दुनिया भर के काम करा गया अपने इलाके में जुलाने में। हमसे विधानसभा में हाँ भरवा के, जाकिर हुसैन जी नहर तक की, मेवात कैनाल तक की हाँ भरवाई उसने हमसे। जब प्रतिनिधि अच्छा होता है इलाके का तो इलाके में कामों की जड़ी लगा देता है। और प्रतिनिधि काम में नहीं बतावे, प्रतिनिधि फाइल उठा कर नहीं चला लोगों की पैरवी नहीं करे। क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि जब सीनियर आदमी उठ के आता है तो हमारे जैसा आदमी भी जो मंत्रिमंडल में थे उसकी फाइल पर दस्तखत करने से मना नहीं कर सकते थे। जयप्रकाश जी कलायत में पैरवी करते थे अपने लोगों की। हमने बुराई नहीं करनी चाहिए और स्वर्ग में जाने के बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं है कभी बड़ौदा का विधायक मेरे सामने कोई कागज लेके आया और कहा कि मेरे इलाके के लोग ये काम कर दो। मैं पंचायत मंत्री था, हर गांव में दे सकता था। तो ये पहल प्रतिनिधि करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, प्रतिनिधि ऐसा चुनो जो आपका पैरवीकार हो। सरकार कोई भी होती है तो भी, जब सरकारी पैरवीकार मिल जाता है तो उसके तो दोनों काम हो जाते हैं, उसका हक हो जाता है, वो लड़ सकता है। मतलब आप मंत्रियों से आप कहना चाहो भी बाबा होने ताड़ी बाजे नहीं, मौका है और बड़ौदा के लोग अपने विकास के काम को आगे बढ़ा सकते। चलो जी, 1 हफ्ता तो आप जमा खुश रहोगे, पूरा शुभकामना देने वाले भी आऊँगे सारी बात। फिर आऊँगा प्रेशर, नो आगा यू काम, फिर आपको थोड़ी थोड़ी भड़क होनी शुरू हो जाएगी। ईब मैं एक भड़क तो देकर जाऊँगा आप कर्मो एक भड़क तो कर्मो। हाँ जी, मारे तो रुपया सारी उम्र भड़क थी, 5 साल राज आया है, ईब दोबारा मनोहर जी का आया। मारे दौरे भड़क के सिवा के मैं था नहीं। ये राज रोज तो ये करा करते जो परे ने बैठे हैं, तो हम तो इस भड़कते बिल्कुल लिकड़े उड़े, चिंता ना करें। मैं अध्यक्ष बने हूँ, गण करेंगे, उम्मीद जुड़ गई आप तक, उम्मीद हो रही है। ठीक है, उम्मीदों की बात होनी भी चाहिए, उम्मीदों पर आगे भी बढ़ना चाहिए, खरा भी उतरना चाहिए। लेकिन जिस भड़क की तू बात कर रहा है, यह दिक्कत तो कितना और है जिनकी पार्टी बिखरन लाग रही, भड़क तो उड़े बैठ रही है। चलो बनेगा, पीटीआई वाले जो हटाए गए हैं उनका मुद्दा उठ रहा है, उनके बारे में आप तो एक सवाल वो करेंगे, मिले भी गए आप और शायद मिल भी लिए हूँ, तो उनके बारे में आपकी क्या राय? मेरी राय ये है कि उनके बारे में सरकार ने सहानुभूति पूर्वक जो भी रास्ता उनके लिए, उनके साथ अन्याय हो गया कोर्ट में, और ये अन्याय करना चाहिए था उनके साथ जिन्होंने उनको भर्ती किया था।
गलती भर्ती होने वाले की नहीं होती, गलती भर्ती करने वाले की होती है। आप लोगों को हुड्डा का नाम धर दो फिर कर देंगे नहीं, बिल्कुल वो तो आप देखोगे ना, जिसने भी किया गलती उसकी है, भर्ती करने वाले की गलती होती है। भर्ती होने वाला क्या करेगा, वो तो बेचारा लाइन में खड़ा होता है। इसलिए उनके साथ जो न्याय मिलना चाहिए था उनको वो नहीं मिला। कई बार कोर्ट के बारे में कहते नहीं है, तो भी मैं ये कह रहा हूँ कि उनको वो न्याय नहीं मिला, अनियमितताओं के कारण के जो कारण से उनको मिला है, और मैं इस पक्ष में हूँ कि उनको न्याय मिलना चाहिए। चलो चश्मा तारो और रगड़ लियो, और कितना रगड़ गई चश्मा आया पे कि मैं रहा भी नहीं और रगड़न लाग रहे ने तारो और फिर रगड़ दो इन्हें के कर कमान के हैं। या भी सुन ले, ये मास्क जो भी लाओ है ना, उससे भाप आती है और वो फोगी हो जाता है, फोगी हो जाता है। बात तो ठीक है, फोगी फिर हो और जाता कितना रगड़ हो गई तो चश्मा चिंता ना फिर रगड़ रहे हो हाँ, ना, तो चिंता ना ला दिया। फोग तो हटाना ही पड़ेगा। चश्मा किल्लर होगा के वाइपर तो मारना हैं? पड़ेगा। वो फोग तो हटाना पड़ेगा। अच्छा जी, एक चीज़ हो रही है, इनडायरेक्ट राजनीति भी चल लगी, विरोधम है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स भी चल लगी, रड़क वाली पॉलिटिक्स भी चल लगी, शाम दाम दंड भेद सारे फार्मूले चल लेंगे। जब मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स चल पड़ी तो उसमें आप लोग का रहोगा कोई स्टैंड? देखिए, रणनीति की बात मीडिया में नहीं बताई जाती। कर्मो रणनीति तो अंदर भीतर रहती है। पंडुबी वाला काम बाहर नहीं बताया जाता, जहाज उड़ते देख। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से हमने बात करी, और भाई अपना अंदाज है, इनका देसी स्टाइल है। जो मेरे को बाहर आ जाओ, अड़ा गर्मी हो गई हनी। हाँ जी, क्या था? हाँ जी हाँ जी, चलो भाई आ जाओ बाहर। अड़े छोड़ दो इन्हें तस्वीरों पे। लो भाई, गुलदस्ता पे गुलदस्ते हैं, कर दो।